पत्तों के पीछे छिप कर बैठ गए, धनुष पर बाण चढ़ाए और खींचकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने चला दिया बाण। तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। आम के पत्ते के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती सर नयन उघारा। ऐसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला। कामदेव उसी समय जरी के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास गई। बाबा को दया आ गई। बाबा ने कहा, रो मत रति, मैं वरदान देता हूं। अब ते रति तव नाथ कर होए ही नाम अनंग। बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन। भगवान शंकर ने कहा, रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग यानी बिना शरीर के। वो बिना शरीर ही सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा, मुझे कब मिलेंगे? बोले द्वापर में। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लेंगे, तब भगवान के कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में पुनः प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा आपको वरदान है। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद सब देवता वहां पहुंचे। आपको एक बात कहे, जब आदमी बहुत डरा रहता है ना, तो जितने भगवान याद आते हैं सबका नाम लेता है। हे दुर्गा माई, हे काली माई, हे चंडी माई, हे बौरतर के बाबा। उसी प्रकार देवता आए हैं साथ में, लेकिन देवताओं की बोली अलग अलग है। एक देवता ने कहा भगवान शंकर को देखकर, बोलिए भूतनाथ भगवान की जय। दूसरे के देवता ने कहा, बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय। तीसरे ने कहा, बोलिए बासुकीनाथ। लाकर भेजा। कहां भेजा? हिमांचल जी के नगर। सप्तऋषि गए और वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर के आए। आकर ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बांच कर सुनाया। यहां दर्शन करिए, हम और आप लोकाचार में महाशिवरात्रि को शंकर जी का विवाह मनाते हैं, परंतु वेद भगवान ने शंकर जी के विवाह की तिथि और बताई है। कौन सी तिथि है? बैसाख महीना शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि। दिन था गुरुवार का, बृहस्पतिवार। ब्रह्मा जी मुहूर्त बताएं और देवताओं से बोले सभी देवता ठीक 5 बजे। कितना बजे? 5 बजे। 5 बजे शाम को बाराती बन के पहुंच जाएंगे कैलाश। 5 बजे बारात निकलेगी कैलाश से। एक विशेष सूचना थी देवताओं के लिए, दूल्हे की ओर से एक भी गाड़ी का साटा नहीं हुआ है। दूल्हे की ओर से गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सभी बाराती निजी वाहनों द्वारा बाराती बन के आएंगे। देवता प्रणाम करके गए। विवाह का दिन आया। जिस दिन बारात निकलनी है, कितने बजे बारात निकलेगी? 3 बजा है। 2 घंटे बाद बारात निकलनी है। बाबा बैठे हैं, बाबा के गण परेशान है। शंकर जी पूछे, परेशान क्यों हैं आप लोग? गण बोले, प्रभु 2 घंटे बाद आपको दूल्हा बन के चलना है, एक भी देवता आ जाए आपको सजाने के लिए। ये देवता कर क्या रहे हैं? गोस्वामी जी कही रहे हैं कि देवता कर क्या रहे हैं? लगे सवारन सकल सुर। क्या सजा रहे हैं देवता? वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभदा, करही अपछरा गान। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। कहां? देवताओं के लोक में, देवलोक में।
लोग वाद्य बजा रहे हैं, मंगल गीत हो रहे हैं। दर्शन करिए, दूल्हे के घर में कोई कार्यक्रम नहीं, अब बारातियों के घर में फंक्शन पे फंक्शन चल रहा है? देवता अपना अपना वाहन सजा रहे हैं। भगवान विष्णु गरुण जी पे चलते हैं। गरुण जी को आज नहला करके और खूब सुंदर लाल रंग की चांदनी उड़ा रहे हैं विष्णु भगवान। इंद्र अपन सफेद हाथी रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं। बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। बोले इंद्र के वाहन व्हाइट, हमार वाहन ब्लैक। वो लगे भैंसे को रगड़ने। इंद्र बोले कितनों रगड़ोगे, ये गोरा होने वाला नहीं है। कुबेर के पास हवाई जहाज है, पुष्पक विमान। वो पुष्पक विमान में चाइना का भुकभुकिया लाइट लगाने लगे, लड़ियां झुलाने लगे। कहने का अर्थ सभी देवता अपने को सजा रहे हैं, अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। किसी को चिंता नहीं कि जिसके विवाह में चलना है उनको कौन सजाएगा। बाबा गणों से बोले देखो, यदि देवता आ भी गए ना यहां तो वो मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। गण बोले क्यों प्रभु? शंकर भगवान बोले मेरा श्रृंगार वही कर पाएगा जो मेरे मन को समझता है, और शंकर के मन को, उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है। इसलिए आप जितना श्रृंगार करेंगे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, आप लोग करिए। यदि भगवान शंकर आपको सजाने के लिए कहते तो आपको कैसा लगता? आप खुशी में नाचते कि उदास हो जाते? कहिए, मैं पूछ रहा हूं, कहिए। खुशी में उदास हो जाते? अच्छा, नाचते। लेकिन यहां बाबा के गण उदास हो गए। क्यों? शंकर भगवान ने उन लोगों को मेकअप करने के लिए कह दिया जो आज तक कभी आपन मेकअप नहीं किए थे, जो कभी अपना श्रृंगार न किया हो वो दूसरे का क्या करेगा। अब बाबा कह दिया आप लोग सजाओ। गण बोले आज सीख लिहल जाई हमनियों के। बाबा एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ किए। आइए, इन चौपाइयों को हम लोगों ने पद में बांधा है। बाबा का, गण बाबा का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। भोजपुरी बुझा जाए ना? अरे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा कहा, बस छूना मत अब इसको। क्यों? टोपी के काम खत्म दुल्हा के। यही दूल्हा का टोपी रहेगा। गणों ने कहा ठीक है, टोपी तैयार। एक ने कहा कितनो सुंदर दुल्हा, टोपी पहन ले। जब तक दुल्हा सरकार मौर न लगाएंगे तबले तो दुल्हा कैसे कहलाएंगे। अब कैलाश में मौर कहां से आवे? शंकर भगवान पूछे क्या हुआ हो? गण बोले प्रभु मौर समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाया जाए। गण बोले मौर क्या होता है? बोले कुछ नहीं प्रभु, यहां बस उठा रहता है और चेहरे के आगे लड़ियां झूलती रहती हैं, बस एक रात के लिए पहनना है। शंकर जी बोले उसके बाद? बोले उसके बाद गंगा जी में विसर्जन। बाबा ने कहा मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसा मौर बनाकर पहनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। क्यों? जिसको मैं एक बार अपने सिर पे चढ़ा लूंगा मैं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने दे सकता, इसलिए मौर सोच करके बनाना। अब गण सोचे ऐसा मौर तो मार्केट में मिलेगा नहीं, तो एक गण गया, बोला अभी मैं व्यवस्था करता हूं। गया एक जगह पर्वत की खोह में 4-5 हजार सांप नाच रहे थे सब। गण ने पूछा तुम लोग इतनी तेजी से क्यों नाच रहे हो? बारात में परफॉर्मेंस देना है ना, उसकी प्रैक्टिस चल रही है अभी। गण ने कहा पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। 400-500 सांप बाहर निकल गए, पतले पतले 10 mm से नीचे वाले। उनमें से 40-50 सांपों को सुंदर सुंदर छांट के गण ने पकड़ा, सबके सिर को ऊपर उठा करके बांधा और सांप से कहा जैसे बाबा के सिर पर पहनाएंगे अपना अपना फन फैला लेना।
ले जाकर सर्पों को बाबा की जटाओं के मुकुट में पहना दिया। सभी सर्पों का सिर ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। बाबा पूंछ हटा के पूछे, ई का है हो? गण बोले, प्रभु आपका मौर है, मौर। ऐसा मौर आज तक कोई नहीं पहना होगा। अब आभूषण दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। गणों ने सांप का कुंडल बनाया। कुंडल समझते हैं ना, जो यहां कान में पहनते हैं, सोना का नहीं, सांप का। और दर्शन करिए, मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। ये नहीं कि यहां लाल लगा के यहां हरिहर लगा दिए। जैसा सांप दाएं कान में, वैसा बाएं कान में। सांप का कंगन बना हाथ में, सांप का बाजूबंद बना। एक गण बासुकी सर्प को लेकर भगवान शंकर के सीने में लपेटने लगा। शंकर जी पूछे, यहां क्यों लगा रहे हो? गण बोले, प्रभु ये आपका जनेऊ है, यज्ञोपवीत। सिर से लेकर बाबा पांव तक सर्पों का आभूषण धारण कर लिए। एक गण ने कहा, अरे बाबा दूल्हा बन रहे हैं, फेशियल नहीं हो पाएगा तो कम से कम पाउडरे लगी जाए। अब कैलाश में पाउडर कहां से आए? तो एक गण दौड़ कर गया, भस्म उठा कर लाया, राख, और सिर से पांव तक भस्म का लेपन हुआ बाबा को। अब सोचिए, एक तो बाबा पहले से गोर, ऊपर से भस्म लग गया तो कितना सुंदर चेहरा निकला होगा। 3 नेत्र है, गले में हलाहल विष, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा, सब तो ठीक है, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला वाला लगा लेते ना। एक गण बोला, हम माला व्यवस्था किए थे, लेकिन टेंशन इस बात का है, अब माला है, अब यहां से वहां तक बाबा जाएंगे तो मुरझा जाएगा। अब दुल्हा मुरझा हुआ माला पहने तो अच्छा लगेगा। गण बोले, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम एक स्पेशल माला जानते हैं बनाना, उसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं वो। शंकर भगवान बोले, वही माला लाओ। वो गया श्मशान में, वहां से 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड खोपड़ी लेके आया, पतले लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला, और सांप का सिर पूंछ बांध के बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बोले, प्रभु इसकी लाइफ टाइम गारंटी है, जब देखिएगा मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा दिखाई पड़ेगा, मुरझाएगा ही नहीं। खोपड़ी की माला पहन के बाबा जैसे खड़े हुए, तब गणों की दृष्टि के, अरे राम, ये तो कुछ पहने ही नहीं है। गण बोले, प्रभु यही ना चले के बाबा बोले, तब गणों ने कहा, प्रभु यदि ऐसे आप वहां पहुंच गए तो वहां बवाल हो जाएगा, कुछ पहनना पड़ेगा आज। बाबा बोले, आज तक नहीं पहना। गण बोले, हम व्यवस्था करते हैं। एक गण बोला, एक काम करो, जिस पर बैठे थे उसी को लपेट दो। बाघंबर गण उठाए, कमर में लपेटे, लपेट के जैसे हटे, खुल के गिर गया। 4-5 बार गणों ने ट्राई किया, जैसे लपेटते थे वो कड़ा बाघंबर खुल के गिर जाए। एक गण बोला, रुको हम कुछ इसकी व्यवस्था करते हैं। गया तो देखा कोने में एक पतला सांप प्रेमचंद जी खूब तेजी से नाच रहा था। गण जाकर 2 मिनट देखा उसको। सांप ने गण को देखा, कहा, क्या आज्ञा है? गण बोला, तुमसे नहीं हो पाएगा। बोला, क्यों नहीं हो पाएगा? मैं क्यों नहीं कर सकता? नहीं, तुम इतना हिल रहे हो, जहां तुमको ड्यूटी पे मैं लगाने आया था वहां का कंडीशन है, वहां हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो, तुम तो शांति नहीं रह पाओगे। पूछा, कहां लगाना है हमको? बोले, बाबा के कमर में तुमसे बाघंबर को बांधना है, यदि तुम वचन दो तुम हिलोगे नहीं तब तो हम ले चलेंगे। सांप बोला, मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उस सांप को गण उठा के लाए, बाबा के कमर में बाघंबर लगा के उसी से बांध दिए। एक हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर बाबा खड़े भये। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। कहे, बाबा हम हूं तैयार। बाबा नंदी पर चढ़ के बैठ गए।
बाबा नंदी श्रृंगी भृंगी नाचने लगे। अरे कर त्रिशूला अरुटा मारो विराजा, कर त्रिशूला अरुटा मारो विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले। प्रतीक्षा होने लगी कि 5 बजते बाराती आवे तो चला जाए। ठीक 5 बजे सभी देवता अपनी देवियों के साथ अपने अपने विमान वाहन पर बैठ के पहुंच गए कैलाश। बारात आने के बाद जितनी देवियां थी देवताओं की, ये सभी देवियां एक जगह जमा हो गई। क्यों? माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा सुख मिलता है। वो किसी का भी दूल्हा हो तो कोई मतलब नहीं, बस दूल्हा दिखाई पड़े और उसके बाद आपन आपन कमेंट, दुल्हवा थोड़ा करिया है ना हो। इसी प्रकार देवताओं की देवियां जमा हो गई। अब शंकर भगवान को ढूंढने लगी, दुल्हा सरकार कहां है, बाबा दिखाइए ना पड़े। तब तक बाबा का एक गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को बुलाकर कहा, इधर आइए, नमस्ते। कहां है? गण पूछा कौन? बोले अरे दुल्हा सरकार कहां है? गण ने कहा देखे के ढेर मन करता ना, बहुत मन हो रहा है ना देखने का, आइए आइए मेरे पीछे पीछे आइए। गण लेकर गया जहां बाबा खोपड़ी की माला पहने नंदी पर बैठे थे। गण ले जाकर देवियों से कहा वो देखिए दुल्हा सरकार। जैसे देवियों ने गण बोला ये दुल्हा सरकार है। बोला अरे बाप रे बाप। बोली इतना खतरनाक दुल्हा, खोपड़ी की माला पहने है। आपस में देवियां बात करती हैं, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन है? कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इतने खतरनाक दूल्हे से? शंकर भगवान को ये आवाज सुनाई पड़ी। बाबा गणों से पूछे ये आवाज कैसी आ रही है?